अस्सलाम वालेकुम। आज हाव बह तय यत गवनस मे कटिंग हमें बह हाव तय आज अत कित कन बटन पीस पट लगावन। अत यम साइड रटन यम साइड लकट पीस रटन डोड पीस यम साइड रटन इत कन यम साइड बोड़ पीस लगावन यानी कि यत बड़िस पीसस लगावन फ्यूज सह वुचन योर कच इंच योर अगर ये 12 इंच योर तट रटन यह 12 इंच एक्स्ट्रा रटन 13.5 इंच रोटा है यहाँ से मैंने 13.5 इंच लिया है। यहाँ से कटिंग। अब जो ये फ्यूज है ये इसको प्रेस के साथ ऐसे अटैच करना है। फ्यूज भी यहाँ से कट करना है 13.5 इंच। अब इसको ऐसे प्रेस के साथ चिपकाना है। पहले इसको ऐसे, फिर इसको इस तरह प्रेस करके फिर ऐसे मोड़ना है। इसको मैंने प्रेस के साथ चिपकाया, देखो ऐसे। अब इसको स्टिच करना है। यहाँ से भी इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करना है। अब इसको स्टिच करना है इसके साथ। पहले हमें छोटा पीस डालना है, फिर इसके बाद हमें बड़ा पीस डालना है। अब हमें इसको पीस 2 लगाना है। इस वाले को छोटा पीस डालना है, इस वाले को बड़ा पीस डालना है। उसके लिए हमने फ्यूज डाला हुआ है। यहाँ से ये पीस हमने जो हमें छोटा पीस यहाँ से लगाना है, ये मैंने 1.5 इंच लिया है। जो मुझे यहाँ से लगाना है बड़ा पीस, ये मैंने 4 इंच का पीस लिया है। 1.5 इंच का मैंने फ्यूज लिया है। अब मैंने इसको प्रेस के साथ चिपकाया। अब ऐसे पहले अब हमें छोटा पीस लगाना है। अब देखो छोटा पीस कैसे लगाना है। इसको ऐसे इस तरह मोड़ना है, यहाँ से इसको ऐसे रखना है। अब इस पे स्टिच करना है। लेफ्ट वाले साइड को हमें छोटा पीस लगाना है, राइट वाले साइड को हमें बड़ा पीस लगाना है। इसको ऐसे स्टिच करना है। जैसे यहाँ पे रहा ये आधा इंच कपड़ा, यहाँ से भी वैसे रहना चाहिए आधा इंच कपड़ा पूरे नीचे तक। यहाँ से निकालना है। अब यहाँ पे हमें और इसको एक स्टिच करना है। 2 mm की हमें गैप रखना है इस स्टिच और दूसरे स्टिच के बीच में। थवन 2 mm गैप सूट दिया है। अब हमें यहाँ से दूसरा पीस लगाना है, बड़ा वाला पीस। वो पीस हमें ऐसे लगाना है। बड़े वाले पीस को ऐसे लगाना है। ये जो ऊपर वाला साइड है, ये है नीचे वाली साइड, टॉप को यहाँ से ऐसे रखना है इस पीस को इस तरह। अब यहाँ से इसको ऐसे स्टिच करना है। पहले यहाँ पे स्टिच करना है। अब इसको ऐसे टर्न करना है इस तरह, ऐसे। अब इस पीस को ऐसे करना है स्टिच। ये अंदर की तरफ रखना है। ये जो हमने स्टिच किया है इसको अंदर की तरफ रखना है। यहाँ से इसको ऐसे रखना है। अब यहाँ से स्टिच करना है ऊपर से।
ऐसे नीडल रखना है। ऐसे नीडल रखना है बांध करके। अब ये हो गया है कंप्लीट, छोटे वाला पीस और बड़े वाला पीस। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको यहाँ से ये हमें कट करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से इसको कट करना है। अब जो यहाँ से ये भी इसको कट करना है। ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ से हमें नीचे से इसको प्लेट्स लगाना है। ये है फ्रंट वाला साइड, ये है इसका बैक वाला साइड। अब हमें बैक वाले साइड के साथ इसको फ्रंट को स्टिच करना है। फ्रंट और बैक को मिलाना है, इन दोनों को ऐसे स्टिच करना है। ऐसे अब हमने फ्रंट और बैक को स्टिच किया है। यहाँ से फ्रंट और बैक को स्टिच किया है। ऊपर से हमें अब इसको कॉलर बनाना है। यहाँ से भी पहले ये जो नेक है, नेक को भी थोड़ा बैक वाले साइड को आधा इंच थोड़ा कट करना है, आधा इंच से भी कम। कॉलर के टाइम इसको नापना चाहिए, पूरे इस नेक को ऐसे नापना चाहिए। जब इस पे कॉलर या बन या कुछ अटैच करना होता है तब इसको ऐसे नापना चाहिए। इस पे मेजरमेंट करना चाहिए इस तरह। इसका नेक का मेजरमेंट है 15.5 इंच। अब हमें इस पे कॉलर लगाना है। कॉलर हमें लगाना है सर्कल टाइप। उसके लिए हमें कपड़ा इस तरह रखना है। पहले नेक का मेजरमेंट हमें आया है 15.5 इंच। यहाँ से ये कपड़ा भी रखना है 15.5 इंच ऐसे। साढ़े 15 इंच विड्थ से हमें इसको रखना है 4 इंच। यहाँ पे भी आना चाहिए 4 इंच, यहाँ पे भी आना चाहिए 4 इंच, यहाँ पे भी 4 इंच। अब हमें इसको कट करना है। यहाँ से ऐसे कट करना है। यहाँ से भी ये आधा इंच हमने इस पे स्टिचिंग पे रखा है। यहाँ से अब हमें इसको मेजरमेंट रखना है। नेक का मेजरमेंट आया है 15.5 इंच। यहाँ पे भी रखना है 15.5 इंच ऐसे 15.5 इंच। यहाँ से भी जब इसको हमें स्टिच करना है तब हमें इसको ऐसे स्टिच लेना है। नेक जो ऊपर वाला साइड है उसको ऐसे सर्कल बनाना है। ये जो हमने यहाँ से ऐसे आर्क जैसा किया है, यहाँ से मार्क हमने डाला है, इसको ऐसे रख के दूसरे साइड को भी लगाना है। ऐसे यहाँ से भी इसको आप सर्कल बनाना है। जैसे यहाँ से हमने इस सर्कल बनाया, यहाँ से भी ऐसे ही सर्कल किया हमने। अब हमें यहाँ से इसको आप स्टिच करना है। स्टिचिंग का जो उस नेक के साथ स्टिच हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें रखना है आधा इंच ऊपर। ऐसे स्टिच करना है इसी आर्क के हिसाब से। जो हमने यहाँ पे मार्क जैसा किया है, इसी मार्क के हिसाब से हमें सर्कल स्टिच करना है। यहाँ से ऐसे पूरा, यहाँ से भी आधा इंच छोड़ना है। यहीं तक हमें स्टिच करना है।
यहाँ से अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, अब इसको ऐसे कट करना है। अब इसको ऐसे टर्न करना है। अब दोनों को नाप के मेजरमेंट करना चाहिए बराबर है कि नहीं। ये है बराबर। अब हमें इसका, इस कॉलर का अब हमें सेंटर बनाना है। इस कॉलर का अब हमें सेंटर बनाना है। यहाँ से इस नेक का हमें सेंटर बनाना है। यहाँ से इस नेक का ऐसे सेंटर बनाना है। अब इसको स्टिच करना है। इसको इसके साथ ऐसे स्टिच करना है, जो हमने आधा इंच यहाँ पे छोड़ा था नेक कॉलर पे। जहाँ से ये ऊपर वाला साइड है उसी साइड से स्टिच करना है। यहाँ से ऐसे इस और नेक की जो हमने कॉलर का सेंटर और नेक का सेंटर है, इन दोनों को ऐसे मिलाना है। ऐसे ऐसे करना है। यहाँ से इस और इसको ऐसे मिलाना है। यहाँ तक इसको स्टिच करना है पूरे नेक को। हाँ, किया हमने ये स्टिच कंप्लीट। इसको ये जो हमने यहाँ से स्टिच किया है, अब इस वाले को इस तरह रख के इसको अब स्टिच करना है। ऐसे इस नेक को ऊपर की तरफ लाना है, इसको अब ऐसे स्टिच करना है। ऐसे हमने इसको यहाँ से यहाँ तक सेंटर की, ये जो सेंटर का बीच है, हमें यहाँ तक इसको स्टिच करना है। इसको यहाँ तक स्टिच करना है, पूरे सेंटर तक नहीं करना है। यहाँ तक इसको स्टिच करना है। अब इसको वापस निकालना है। अब देखो इसको मैं कैसे निकालूंगी, इस तरह निकाल के। ये हो गया यहाँ से भी कंप्लीट स्टिच, यहाँ से भी कंप्लीट स्टिच। अब है दूसरे साइड को भी ऐसे ही करना है, जैसे मैंने उस साइड को किया है, इस साइड को भी ऐसे स्टिच करना है। देखो इस वाले को, जो ये कॉलर का साइड है, उसको ऐसे रखना है इसके साथ, इस तरह। अब यहाँ पे भी इसी तरह स्टिच करना है, जैसे हमने उस साइड से किया है, इस साइड को भी ऐसे स्टिच करना है। ऐसे इस साइड को भी कॉलर पूरा स्टिच नहीं करना है, यहाँ पे भी आधा ही तक स्टिच करना है।
ये है नेक और कॉलर का सेंटर, यहीं तक हमें जाना है, स्टिच करना है हमें यहाँ तक। देखो दूसरे साइड को भी मुझे ऐसे निकालना है नेक। देखो मैंने यहाँ से भी ये निकाला है। यहाँ से जो 3 इंच खुला रहता है इस पे हमें फिर हेमिंग करनी होती है। अब ये हो गया कंप्लीट। इस पे अब हमें बटन्स लगाना है और नीचे से अब हमें इस पे स्कर्ट जोड़ना है। मैं दिखाऊंगी वो कैसे जोड़ना है। ये जो है इस पे जो हमें नीचे से स्कर्ट लगाना है, मैंने उस टाइम कटिंग में आप लोगों को बोला है टॉप के नीचे हमें स्कर्ट डालना है। इस स्कर्ट के नीचे हमें और कपड़ा डालना है गैदरिंग के लिए, वो भी दूसरा डिजाइन इस पे डालना है। अब हमें पहले ये एक एक करके स्टिच करना है, ऐसे स्टिच करना है। स्टिच किया है। अब हमें यहाँ से और पीस उठाना है, यहाँ से ऐसे स्टिच करना है इस तरह। ये इन तीन पीसों को हमने स्टिच किया है। ऐसे सब पीसों को इसके साथ स्टिच करना है, फिर इसको टॉप के साथ अटैच। अब हमने ये क्लियर पीसेस अटैच किया है एक एक करके ये पीस। अब जो ये मेरे पास ये वाला पीस है इसको नीचे से ये अटैच करना है, इस पे गैदरिंग करनी है नीचे से। पहले ऐसे मेजरमेंट करना होता है, ऐसे इस तरह। कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए गैदरिंग के लिए। यह है पूरा कंप्लीट। अब इसको और एक पीस जोड़ना है गैदरिंग के लिए। जितना कपड़ा ज्यादा होगा उतना बेटर गैदरिंग रहेगी अच्छे से। इस पीस को हमें गैदरिंग बनानी है। इस पीस को हमें इस स्कर्ट के साथ अटैच करना है। अब देखो कैसे करना है। नीचे से इसको प्लेट्स बनाना है। ऐसे बनाना है। इसको ऐसे करना है, फिर और कपड़े को इस तरह और नीचे से ऐसे, यहाँ से इस तरह पूरे राउंड तक इसको ऐसे ही प्लेट्स बनाना है। अब हमें ये जो हमें स्कर्ट थी ये हमने कंप्लीट किया है। स्कर्ट बना के आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ से इसको नीचे से गैदरिंग भी की है। तो आप लोगों ने देखा है गैदरिंग कैसे करनी है। गैदरिंग ऐसे ही करते हैं। अब देखो ये हमें कंप्लीट हुआ है। अब हमें ऊपर से इसको टॉप जोड़ना है। ये है इसका सेंटर। यहाँ से भी हमें पकड़ना है, इस तरह रख के इसका सेंटर पॉइंट बनाना होता है। इसका सेंटर ये है, बैक साइड से भी ये है सेंटर। अब टॉप को हमें इसके साथ अटैच करना है। देखो मैं कैसे करूंगी। ये हमने एक साइड से स्टिच किया है। अब हमें बैक साइड को स्टिच करना है। ऐसे बैक पीस को स्टिच किया है। ये हो गया अब कंप्लीट। अब हमें इस पे आर्म जोड़ना है। आर्म को हमें डिजाइन बनाना है कफ। अब देखो मैं कैसे बनाऊंगी। पहले हमें आर्म पे कफ बनाना है। कफ के लिए हमने कपड़ा लिया है 14 इंच। फिर इसको ऐसे डबल रखना है। इसके ऊपर हमें पहले फ्यूज चिपकाना है। ये हमने इस पे फ्यूज डाला हुआ है।
8 इंच हमें रिस्ट तैयार रखना है। यहाँ से हमने 6 इंच रखा, यहाँ से हमें 8 इंच, साइडों से हमें स्टिच करना है। अब देखो मैं स्टिच करके कैसे बनाऊंगी। पहले हमें इस पे छोटे छोटे लुपी बनानी है। आधा इंच का हमने ये बनाया है, ये पहले ऐसे रखना है इस तरह। इस पे हमें ये लुपी 4 अटैच करना है। जो हमने फ्यूज अटैच किया इस पे, उसी साइड से हमें छोटे छोटे लुपीस बनाने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 लुपीस हमें डालना है यहाँ पे। अब देखो कैसे डालूंगी मैं, इस तरह करके यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है पहले। ऐसे ही चारों सीन डालने हैं। लुपिस हमने यहाँ से डाला है, फिर ये अंदर से रहता है। ये लुपिस बाहर से दिखाई नहीं देते। आधा इंच हमें छोड़ना है यहाँ से हमें ऐसे स्टिच करना है। भी ऐसे सेम स्टिच करना है, आधा इंच छोड़ के। अब इसको टर्न करना है यहाँ से ऐसे। अब इसको आर्म के साथ अटैच करना है। इस कफ को ऐसे अटैच करना है आर्म के साथ। फिर यहाँ पे हमें छोटे छोटे गैदरिंग करने हैं। इस आर्म पीस को गैदरिंग करनी है। अब इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे अंदर की तरफ डालना है। ऐसे ये जो यहाँ से हमने स्टिच किया है, इसको अंदर की तरफ ऐसे डालना है। फिर इस पे ऐसे स्टिच करना है। तो यहाँ से स्टिच करना है। अब हमने ये कंप्लीट किया है। आर्म 2 लगा के यहाँ से हमने इसको कप बनाया। अब हमें इस पे बेल्ट जोड़ना है यहाँ से। अब हमें बेल्ट के लिए इसको कपड़ा निकालना है। बेल्ट के लिए हमें यहाँ से रखना है ये 6 इंच। फिर इसको ऐसे अब स्टिच करना है। मैं दिखाऊंगी बेल्ट कैसे बनाना है। यहाँ से स्टिच करना है ऊपर तक। अब हमें ये कंप्लीट हुआ है, ये ड्रेस बना के। इसको हमने बेल्ट भी जोड़ा है यहाँ से, तो यहाँ पे रख के। अब देखो ये ड्रेस कंप्लीट हुआ है स्टिचिंग करके।